हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी कहानी लेके आई हूँ जो कि एक क्या है हॉलीवुड स्टोरी है। मूवी की एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, मैंने आज ही देखी है। वो मूवी वैसे तो बहुत पुरानी है, पर मूवी में जो भाई साहब जो दिमाग है ना, मतलब जो कंसेप्ट यूज़ किया है वो बहुत हाई लेवल का यूज़ किया है। बहुत पुरानी मूवी है पर बहुत मस्त, मुझे तो देखते ही बड़े मज़ा आ गया उस मूवी को, है ना। अगर आप लोगों को वो देखनी है ना तो ज़रूर देखना। मैं एंड में उसका नाम बता दूंगी। अभी आपको, अगर आपने देख रखी है तो आपको गैस करना है कि वो कौन सी मूवी है, क्योंकि मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। 4 बहन भाई होते हैं और उनकी मम्मी होती है। उनके पापा बचपन में ही मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या होता है, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं ना, उनके घर में, उनके आसपास के शहर में, मतलब उसी शहर में दंगे फसाद हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के अपने बच्चों को ट्रेन में बिठा देती है और दूसरे शहर भेज देती है अपने किसी रिश्तेदार के घर पे, और वो वहीं रह जाती है। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं रिश्तेदार के। वहाँ पे एक काम वाली होती है, काम वाली कह लो, या फिर वहाँ पे मैनेज करने वाली मैनेजर होती है। उस घर में बहुत बड़ा बंगला होता है, वो बहुत बड़ा। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है बच्चों को लेके, मतलब कि तुम बिल्कुल भी यहाँ पे शरारत नहीं कर सकते, शोर शराबा नहीं चाहिए। एक वहाँ का मालिक था और वो अकेला रहता था वहाँ पे, उसके अलावा कोई नहीं था। वो अच्छा था, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो चारों बहन भाई चले जाते हैं यहाँ पे। अब वो लोग बोर हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर वो सबसे 4 बहन भाई होते हैं। एक का नाम होता है लूसी, सबसे छोटी होती है ये। उसके बाद होता है एडमिन, उसका बड़ा भाई। फिर उससे बड़ी बहन होती है उसकी, क्या होती है, क्या नाम होता है, भूल गई मैं तो, क्या नाम था, हाँ, सुजैन। सुजैन नाम होता है। उसके बाद उसका सबसे बड़ा भाई होता है, उसका नाम होता है पीटर। वो चारों खेलने की सोचते हैं। तो वो लुकन छुपाई खेलते हैं, इनकी छुपन छुपाई खेलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। तो वो लोग शुरू कर देते हैं। और फिर वो बड़ा, सबसे बड़ा भाई होता है ना, वो, उसको पकड़ना होता है, उसको ढूंढना होता है सबको। तो तीनों बहन भाई छुपने के लिए चले जाते हैं। जो सबसे छोटी जो लड़की होती है ना, वो क्या करती है, एक भागी भागी, मतलब सारे घर में भागती हुई घूमती है ना, और वो एक अलमारी होती है, एक अलमारी के अंदर घुस जाती है। और जैसे ही वो उस अलमारी के अंदर घुसती है ना, एक कमरे के अंदर होती है वो, अलमारी के अंदर घुसती है। अंधेरा अंधेरा, पहले तो बहुत सारे कपड़े आते हैं, बड़े बड़े कोट, सर्दियों वाले। फिर वो आगे जाती 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 है, और फिर वो एकदम से ना अलग ही दुनिया में चली जाती है, जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, पेड़ ही पेड़, जंगल की तरह, बिल्कुल जंगल होता है, और वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ होती है, बर्फ़ ही बर्फ़। वो उसके अंदर चली जाती है। फिर क्या होता है कि वहाँ पे वो खुश हो जाती है बहुत देख के कि हाँ भाई यार कितना मस्त है ये सब चीज़, मतलब उसे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। वो घूमती है इधर उधर। तो वहाँ पे उसे फिर एक आदमी मिलता है, एक आदमी मिलता है। और वो, यार ये मक्खियाँ पीछा नहीं छोड़ती, क्या करूँ। पसीने आ रहे हैं मेरे। हाँ, वहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है, और वो जो आदमी होता है ना, वो आधा इंसान होता है आधा जानवर होता है। यानी कि आधा इंसान, आधा नीचे से जानवर, ऊपर से इंसान, ऐसा होता है। और उसका नाम होता है फॉन। तो वो उसे मिल जाता, वो उसे देख लेता है। फिर वो उससे दोस्ती कर लेता है, उसे अपने घर ले जाता है ना। फिर घर ले जाता है वो, और वहाँ पे उससे उससे बातें बातें करता है वो। फिर वो एक्चुअली वहाँ का जासूस होता है। वहाँ पे एक रानी होती है जिसका नाम होता है विच। और वो रानी बहुत, वो एक तरह से शैतान होती है, मतलब विलन, विलन कह सकते हैं हम। वो शैतान होती है वहाँ की। तो वो लड़की वहाँ पे बैठ के साथ चाय वाय पी रही होती है, और वो उसको कुछ एक बांसुरी सी बजा के दिखाता है, मतलब लड़की। फिर ना वो बांसुरी उसी बजा के उसे दिखाता है। पर वो क्या होता है, वो फ़ोन जो होता है ना, वो अच्छा इंसान होता है, अच्छा जानवर और इंसान दोनों होता है मतलब। तो वो उसको बताता है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है और मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी जो रानी है वो इंसानों को मार देती है। जैसे इंसान यहाँ पे मिलते हैं वो उनको नहीं छोड़ती है, वो उनको मार देती है, ऐसे कहता है वो उसे। तो वो कहती है कि तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम तो मुझे छोड़ दोगे, तुम मुझे कैसे मार सकते हो, मतलब तुम मुझे उसको कैसे दे सकते हो, तुम मुझे कैसे मरवा सकते हो। फिर उसको दया आ जाती है। फिर वो उसको ना वापस भगाने के लिए वापस ले आता है। कहता है कि तुम्हें जल्दी अपने घर वापस जाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे वो रानी कभी भी आ सकती है अगर उसे पता चल गया तो। फिर वो चला जाता है, उसको छोड़ देता है अंदर, वापस अलमारी में घुसा देता है। अलमारी से बाहर निकलती है वो, और जैसे ही वो निकलती है ना, जिस टाइम पे वो घुसती है, वो टाइम वही के वही टाइम हो रहा होता है। यानी कि इस दुनिया में तो वही टाइम है, और यहाँ पे तो चेंज होता रहता है। जिस टाइम पे वो गई थी, कि हाँ भाई वो छुपन छुपाई खेले तो छुपने जा रही थी, उसी टाइम पे वो वापस आ गई। उसके भाई बहन कह रहे कि तुमने तो सारा गेम खराब कर दिया, तुम छुपी तो हो नहीं, फिर हम तुम्हें ढूंढ, हाँ मैं तुम्हें ढूंढूंगा कैसे, ऐसे कहते हैं वो। फिर वो कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ, इसके अंदर एक बहुत अच्छी, मतलब बर्फीला जंगल है इसके अंदर। तो वो उसकी बात पे कोई भी विश्वास नहीं करता, कि वो छोटी बच्ची है, बिल्कुल छोटी होती है वो, 6 7 8 साल की होती है बस, है ना। उसके बाद पे कोई भी विश्वास नहीं करता। वो बोलती है, फिर वो रोने लग जाती है, रोते रोते चली जाती है, रात हो जाती है, फिर वो सो जाती है। चारों बहन भाई सो जाते हैं, है ना।
फिर वो लूसी वापस उठती है और वापस उस जंगल में जाती है, अलमारी में घुसती है और उसके पीछे उसका बड़ा भाई एडमिन वो भी उसका पीछा करता है और वो भी जाता है उसके पीछे पीछे। और जैसे ही वो लड़की जाती है अंदर, लूसी जाती है अंदर, एडमिन पीछे पीछे जाता है और वो उसके अंदर घुस जाता है अलमारी के अंदर वो भी। और उसको भी वही दिखता है, यानी कि उसको भी वही जंगल दिखता है, वही सब कुछ दिखता है। पर वो लूसी तो उसके पास चली जाती है, फ़ोन के पास। लूसी तो फ़ोन के पास चली जाती है, पर जो एडमिन होता है ना, वो देख के बहुत खुश हो जाता है। वो भी ऐसे ही देख रहा होता है, घूम रहा फिर रहा होता है इधर उधर जंगल को देख के। इतने में ना एक बड़े से, जैसे कि सेंटा क्लॉस आता है ना, एक बड़े से उसमें घोड़े वोड़े लगे होते हैं, बड़ी सी गाड़ी होती है पीछे उड़ता हुआ जो सेंटा क्लॉस आता है, वैसे ही उसी गाड़ी सी में वो आती है, विच आ जाती है। विच और उसका एक उसको चलाने वाला आदमी वो आ जाता है और वो उसे दबोच लेता है और कहता है कि कौन हो तुम तो एक इंसान लग रहे हो, ऐसे ऐसे कहता है उसे। फिर वो जो विच होती है ना, वो उस लड़के को बुलाती है प्यार से और कहती है कि तुम, मतलब उसे अपने पास बिठाती है और बोलती है तुम्हें क्या खाना है। उसको कुछ खिलाती है, टर्किश डिलाइट खिलाती है उसे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो बोलता है मुझे टर्किश डिलाइट खानी है और उसको कॉफ़ी वगैरह भी पिलाती है। फिर उससे कहती है कि तुम अपने परिवार को भी यहाँ पे लेके आना, मैं तुम्हारे परिवार से भी मिलना चाहती हूँ और तुम्हें यहाँ का राजा बनाऊंगी। फिर वो कहता है कि मेरे भाई को क्या बनाओगी, नौकर बनाओगी ना, तब तो मैं लेके आऊँगा, वरना मैं नहीं लेके आऊँगा। फिर वो बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को नौकर बना दूंगी और तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। फिर मतलब उसी टाइम पे लूसी को उसका भाई एडमिन भी मिल जाता है वहीं पर। तो फिर वो दोनों साथ में आते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, साथ में आते हैं और फिर लूसी कहती है कि मैंने देखा और ये भी गया था, एडमिन भी गया था मेरे साथ। तो उसके बड़े बहन भाई के को दिखाने के लिए जो छोटा एडमिन होता है ना, वो बहुत चंट होता है शुरू में, है ना, और वो अपनी अपनी सोचता है, बस एटीट्यूड में रहता है। तो ना वो ऐसे कहती है, वो उससे पूछती है, फिर वो कहता है कि लूसी पागल बना रही है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है ना ये बच्ची है छोटी, कुछ भी बोल देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अलमारी में सिर्फ कपड़े थे और उसके अलावा कुछ नहीं था, मैं कहीं नहीं गया था, ऐसे बोल देता है। जिसकी वजह से लूसी और नाराज़ हो जाती है, रोने लग जाती है। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होता है, वो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, है ना, और जो एडमिन होता है वो बैटिंग कर रहा होता है और एडमिन ने क्या किया, ऐसा शॉट मारा कि जाके घर की खिड़की टूट गई और जिसकी वजह से वो सब डर गए चारों के चारों और वो चारों भागने लगे इधर उधर छुपने के लिए। तो क्योंकि वहाँ की जो लेडी थी, मैनेजर थी, जो सब कुछ मैनेज करती थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, उसे डांटती थी बहुत ज़्यादा बच्चों को, उन चारों को। तो फिर वो चारों से डर गए और वो लोग छुपने के लिए भागे और अल्टीमेटली वो जाके पहुँचे उसी अलमारी के अंदर घुस गए। अब चारों घुसते गए और चारों ने फिर वही चीज़ देखी, उनको अलग दुनिया मिली, उनको भी वही जंगल मिला, बर्फीला जंगल। वो लोग चारों उसमें चले गए। फिर वो उससे कहती है कि लूसी कहती है कि मैंने कहा था ना, फिर वो कह रहे हैं हाँ तुम तो सही कह रही थी। फिर वो लोग वहाँ पे खेलते हैं कुछ देर तक। फिर वहाँ पे दो छोटे छोटे कह सकते हैं हम भालू जैसे, छोटे छोटे इतने बड़े बड़े छोटे छोटे भालू जैसे जानवर थे। एक थी मेल, एक था फीमेल, एक थी फीमेल, एक था मेल, हाँ, एक थी फीमेल एक था मेल, ठीक है। वो उन दोनों को मिल जाते हैं, फिर वो उन्हें अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पे खुले में नहीं ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए, तुम लोग मेरे साथ चलो, मेरे घर, हमारे घर चलो। वो उन्हें अपने घर ले जाते हैं और फिर वहाँ पे जो वो लेडी होती है, यानी कि जो विच होती है, क्या होता है, एडमिन जो होता है ना, वो चंट होता है, वो उनके घर जाते हैं और एडमिन वहाँ से खिसक लेता है धीरे से, आराम से, क्योंकि उसे राजा बनना होता है, उसे शौक चढ़ा होता है, उसे टर्किश डिलाइट चाहिए होती है खाने के लिए। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से वो वहाँ से निकल जाता है, बाकी तीनों बहन भाई वहीं उनके पास रहते हैं। फिर वो उसके विच के उसमें चल जाते हैं, विच के घर में जाने के लिए वो चला जाता है इतनी ठंड में। और है ना, क्योंकि पहले ही विच बता देती है कि मेरा घर उस पहाड़ी के पीछे है, वहाँ पे है ऐसे, तो वो उसी को फॉलो करते हुए चला जाता है। अब वहाँ जाके वो पहुँच जाता है उसके पास, विच के पास। अब वो उसे पकड़ लेती है, कहती है कि मैंने तुम्हें एक काम की गई थी, बहुत गुस्सा करती है उस पर, मैंने तुम्हें एक काम की गई थी, तुमसे वो भी नहीं हुआ, अब तुम नहीं बचोगे। फिर वो कहता है कि मैं ले आया तीनों को, अपने बहन भाइयों को, पर मैं यहाँ पे नहीं ले पाया, पर मैं इस जंगल में ले आया। तो वो लोग अभी किसी के उन दो छोटे छोटे बियर जैसे जानवरों के घर पे हैं, वहाँ पे वो लोग हैं, अभी ठहरे हुए हैं। तो क्या होता है, वो कहती है चलो कोई बात नहीं, तुमने आधा काम तो कर किया। और पता है क्या होता है, जो फ़ोन होता है ना, जिससे पहले लूसी मिली थी, उस फ़ोन को भी पकड़ लेते हैं वो लोग, क्योंकि जो एडमिन था उसने उसे बता दिया था कि यहाँ पे कोई फ़ोन भी रहता है जो मेरी बहन को मिला था और उसका दोस्त है। तो इसलिए वो उसे भी पकड़ लेती है, फ़ोन को भी, और वहाँ उसे कैद कर लेती है, ठीक है। फ़ोन भी कैद और उसका भाई भी कैद, दोनों कैद हो गए वहाँ पे अब। और उसको टर्किश डिलाइट भी नहीं दी जिसके लिए वो मर रहा था। और उनके जो 3 बहन भाई थे, उनको ढूंढने के लिए उसने बहुत सारे भेड़िया भेज दिए थे। और फिर वो भेड़िया चले गए, इतनी स्पीड में भागे वो उनको ढूंढने के लिए, इतनी स्पीड में, इतने में उनको पता चल गया था, जो छोटे छोटे बैर थे ना, उन्हें पता चल गया था कि वो गायब है, उनका भाई गायब है एडमिन।
तो उन्हें लगा कि इन्हें पता, अब विच को पता चल चुका है कि तुम लोग यहाँ पे हो और तुम यहाँ के राजा रानी हो। ऐसे कहता है कि एक भविष्यवाणी की गई थी जिसमें कहा था कि एडम के बेटा बेटी और 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 एक वो थी, क्या नाम था, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर रिलेट कर लेना तुम लोग। एडम के, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, तो रिलेट कर लेना तुम लोग, मूवी देख लेना तो उससे पता चल जाएगा। एडम के बेटा बेटी जो भी है वो यहाँ के राजा रानी है, और वो भविष्यवाणी में ये कहा था कि वो लोग आएंगे और विच से इस देश को, इस जंगल को आज़ाद करवाएंगे और यहाँ पे फिर गर्मी आ जाएंगी। जैसे यहाँ के तुम राजा रानी बनोगे, जैसे जैसे जो विच है वो कमज़ोर पड़ती जाएगी, इसीलिए। तो वो लोग फिर वहाँ से उन्होंने देखा कि ना बहुत सारे भेड़िया आ गए हैं उनके घर में ना, ऐसे घर को नोचने लगे हैं, खिड़कियों में से घुसने लगे, ऐसे ऐसे करके पूरे घर को कवर कर लिया था उन भेड़ियाओं ने। तो वो क्या करते हैं, फिर वो 2 छोटे छोटे बेर होते हैं, वो उनको उसमें से ले जाते हैं। नीचे एक सुरंग होती है जो कि दूसरी जगह निकलती है, तो उस सुरंग में घुस जाते हैं और फिर वो भेड़िया भी उनका पीछा करने लगते हैं। पर आगे जाके क्या होता है, सुरंग डिवाइड होती हैं, मतलब उसमें बहुत सारे वो होते हैं, डिविजन्स होते हैं, तो वो किसी एक में घुस जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो वहाँ पे उसको कवर कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे कि वो बाहर ना आ पाए। फिर क्या होता है, फिर वो जैसे ही उससे बाहर निकलते हैं ना, वहाँ देखते हैं, और वो कहाँ निकलते हैं, जहाँ पे ना उन बेरों की, जो बियर थे उनकी फैमिली रहती थी, उनके रिश्तेदार, उनके जान पहचान के लोग वहाँ थे, पर उन सबको उस विच ने बर्फ़ बना दिया था, जमा दिया था सबको। तो वहाँ पे एक फॉक्स आती है और वो उनको बचा लेती है, उनको कहती है कि तुम्हें बचना है या नहीं बचना है। तो उनको बचाने के लिए वो उनको ले जाती है, उनको छुपा देती है, पेड़ के ऊपर पहुँचा देती है। इतने में वहाँ पे भेड़िया आ जाते हैं, और भेड़िया आके ना उसको तो घायल कर देते हैं, उस फॉक्स को तो। और फिर वो पूछते हैं उससे कहाँ पे है, फिर वो उसे गलत रास्ता बता देते हैं और भटका देते हैं और उसे दूर भगा देते हैं। ठीक है, दूर भगाने के बाद वो लोग नीचे उतर जाते हैं और फिर वो ऐसे कहते हैं कि तुम यहाँ के राजा रानी बनोगे और तुम्हें यहाँ की रक्षा करनी है, और कहते हैं तुम्हें इस विच से, इस जंगल को बचाना है, तुम चारों यहाँ के राजा रानी हो। और महारानी जी, महाराजा जी ऐसे बोलते हैं वो उनको। फिर उनको बोलते हैं कि तुम लोगों को सबसे पहले तुम लोगों को कहाँ जाना है, सबसे पहले तुम लोगों को तुम्हारे इलाके में जाना है, जहाँ पे तुम्हें एक शेर मिलेगा जो कि यहाँ का राजा रियल में था, और उसका नाम है असलन। तुम्हें असलन से मिलना पड़ेगा, वो तुम्हें बताएगा कि कैसे युद्ध होगा, कैसे सब कुछ होगा, तो तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। तो वो असलन के पास जाने के लिए वो लोग निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भाई को भी बचाना होता है, और उन चारों को मारना चाहती थी वो विच, ताकि यहाँ का कोई राजा रानी ना बने और सिर्फ वही वहाँ की रानी बन के रहे, इसीलिए। तो वो लोग असलन के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। अब वो उन 2 बियरों के साथ निकल जाते हैं, और उनके पीछे पीछे फॉक्स भी होते हैं बहुत सारे उनको पकड़ने के लिए। और फिर एंड में क्या होता है कि एंड तो भी बहुत आ गया। फिर क्या होता है, जो विच होती है वो उसके भाई को बोलती है कि तुमने तो कहा था वो लोग उस घर में मिलेंगे, पर वो तो वहाँ नहीं मिले, और वो उसे बहुत धमकाती है और डरा देती है, जिसकी वजह से वो कहता है कि उन्होंने ये भी कहा था कि वो कहीं जाने वाले हैं किसी असलन से मिलने के लिए। तो फिर वो समझ जाती है, फिर वो क्या करती है, उसके भाई को भी उठा लेती है, एडमिन को ले लेती है साथ में, और अपने वही बड़े से घोड़े गाड़ी पे अपनी उस पर बैठ के और उसको ले जाती है, बैठा के, और है ना बहुत स्पीड में जाती है उनके पीछे पीछे। और इतने में वो लोग निकल लेते हैं। उनको वहाँ पे रास्ते में सेंटा क्लॉज मिलता है, और वो उन्हें सामान देता है। बड़े भाई पीटर को तो वो तलवार देता है बड़ी सी, और छोटी बहन, सबसे छोटी वाली लूसी को वो छोटी सी तलवार देते हैं, छोटी सी। और जो बीच वाली बहन होती है उसको वो देते हैं तीर मारने के लिए, और एडमिन तो उनके पास होता ही है, तो फिर सेफ्टी मेजर्स दे देते हैं, मतलब उन्हें, जिससे वो अपने आप को बचा सकते हैं। और जो सबसे छोटी वाली लूसी होती है ना, उसको एक इतनी बड़ी बॉटल देते हैं, इतनी बड़ी बॉटल जिसमें वो कुछ होता है, उसमें जड़ी बूटियों से कुछ बना हुआ, जिसकी एक बूंद से इंसान के सारे घाव खत्म हो जाते हैं, ऐसी दवाई देता है वो उसे। फिर वो चला जाता है सेंटा क्लॉज वहाँ से छोड़ के लिए, फिर वो लोग और आगे निकल जाते हैं, आगे जाते बहुत आगे जाते हैं। फिर वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे बर्फ़ पिघलने लग रही होती है, गर्मियाँ आने लग रही होती है। क्यों? क्योंकि जो विच थी उसकी पावर्स कम होने लग गई हैं अब। तो तब तक विच थी, तब तक बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन जब वो चारों आए यहाँ पे, उसकी वजह से विच की पावर्स कम होने लग जाती हैं, और जो बर्फ़ थी वो पिघलने लग जाती है, और उन्हें एक बहुत बड़ी नदी पार करनी थी असलन से मिलने के लिए। तो वो लोग वो पार ही कर रहे होते हैं, इतने में विच वहाँ पे पहुँच जाती है, और वो उनको बोलती है कि रुक जाओ यहीं ऐसे ऐसे करके, और भेड़िया आ जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे। और फिर वो पीटर होता है, वो अपनी तलवार जोर से मारता है उसमें बर्फ़ में, और वो लोग बह जाते हैं उसमें, बर्फ़ अटक जाती है, और वो बोलता है कि अपने बहनों को मुझे कस के पकड़ लेना, और वो वहाँ से निकल लेते हैं इतने में, और पूरी बर्फ़ गिर जाती है, पूरी नदी बहने लग जाती है, मतलब पिघल जाता है पानी। फिर वो आगे जाके वो लोग उसमें से उतर जाते हैं, मतलब नदी में से बाहर आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं, फिर वो पहुँचने वाले होते हैं। फिर वो धीरे धीरे चलते पहुँच जाते हैं असलन के पास। वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे लोग जो आधे इंसान होते हैं, आधे जानवर होते हैं, यानी कि घोड़े की तरह। पीछे से पैर, जैसे हमारे तो पैर होते हैं, उनके नीचे घोड़ों की तरह शरीर होता है, और ऊपर से
नॉर्मल इंसान के जैसा होता है। फिर वहाँ जाते हैं वो, असलन एक बड़ी छोटी सी कुटिया में होता है, असलन बाहर आता है, फिर असलन से मिलते हैं वो लोग और वो एक शेर निकलता है, बहुत बड़ा शेर, बहुत खतरनाक खूंखार, बिल्कुल जंगल का राजा शेर ऐसा निकलता है। उससे बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मेरा छोटा भाई उसके पास रह गया है, विच के पास रह गया है, तो उसे बचाना है मेरे को। तो पीटर बोलता है ऐसे, तो वो कहता है कि वो तो गद्दार है, उसने तुम्हारे साथ गद्दारी किया। फिर वो सब वहाँ के सारे लोग कहते हैं कि उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए। फिर ऐसे कहते हैं नहीं वो नादान है अभी, और वो कर देता है ऐसा कभी भी, मतलब उसको कुछ बोला होगा उसने इसलिए। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई को बचा लेंगे। फिर वो अपनी सेना थोड़ी बहुत भेजता है असलन उसके भाई को बचाने के लिए, तो उसके भाई को बचा के ले आते हैं यहाँ पे वापस। अगर आपको वापस लाने के बाद क्या होता है अगर आपको देखना है तो अगली वीडियो में दोबारा यहीं से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। और अगर आपने देखी है मूवी तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ। वैसे मैं इसका नाम आपको बता देती हूँ, इस मूवी का नाम है नार्निया, बहुत मस्त मूवी है, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, मैं बना दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है गाइज़, बाय बाय।